वाह ये मस्त है, ऐसी बारिश। चलिए जी इसकी अनबॉक्सिंग कीजिए। दो आदमी के लिए तो ठीक है शायद, है ना। गोबर का किल्टा उठाने के लिए इतना तैयार होना पड़ता है इन्हें। ओके बाय बाय, गुड नाइट। हेलो। अब इसमें बैठेंगे हम लोग। और मैंने ले आया 2 पिलो भी। तो मैं तो एडिटिंग करने बैठ गई हूँ और राहुल यहाँ पे सो गया है। वहाँ तो फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मौसम हमारे अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। मौसम कभी धूप लग रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फबारी हो रही है। अभी फिर से देखो बर्फबारी शुरू हो गई है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा आसार है कि बारिश होने वाली है बादाम के लिए, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ वो एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का दिन कुछ इस तरह से जाने वाला है। हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं और मधु दीदी जाने वाले हैं नए घर और वहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा पूरा सामान तैयार है, ये देख सकते हो। ये है कुछ इस तरह का, इसमें है कैंपिंग के लिए कैंप। ये है हमारे 2 ट्राइपॉड्स, एक स्टैंड बड़े वाला, एक छोटे वाला। मौसम कुछ ऐसा है कि मार्च में जैसे स्प्रिंग आ जाता है, अब फूल खिलने लग जाते हैं, फ्रूट लगने लग जाते हैं और गर्मी भी बढ़ने लग जाती है। तो सोचा था कि ये वाला जैकेट अब पैक कर दूंगा अच्छे से धो धा के अगली साल के लिए। बट इस साल जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं पैक करता हूँ, धो लेता हूँ, और मौसम उतने में ख़राब हो जाता है। और आज और कल भी फिर से मौसम ख़राब है। तो ये देखो यहाँ मधु दीदी तैयार हो रहे हैं। गोबर का किल्टा उठाने के लिए इतना तैयार होना पड़ता है इन्हें। गोबर का किल्टा उठाने के लिए इतना तैयार क्यों होना पड़ता है जी? जल्दी रेडी हो जाइए, हमें देर हो रही है, बारिश आ सकती है। आप जा सकते हैं, अकेले भी आप ये काम कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, बट आपने भी तो आना ही है जब। मैंने तो आना, मैंने तो कभी गोबर भी लाना है। तो गोबर उठाने के लिए इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है। अपनी केयर करने में क्यों। मधु दीदी गोबर ले जा रहे हैं खेत के लिए, वेरी गुड। आई एम सॉरी मैं नहीं ले जा पा रहा। आराम से, भारी है। चलो मैं भी अपना सामान उठा लेता हूँ। ये है हमारे गांव की बावड़ी अंदर, बहुत बार मैंने दिखाई है। मैं यहाँ पे इसीलिए आया ताकि मैं यहाँ पे देखो ये गोबर गणेश दिखा सकूँ। गांव के हर घर से यहाँ पे ये आए हैं। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और हमें भागना पड़ेगा अब घर की तरफ। वैसे तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का, किसी ने कमेंट भी किया था कि कैंपिंग पे जाओ। तो अभी हम आज ये सेटअप करके देखेंगे। और अभी ये महीना भी ठीक नहीं है क्योंकि बारिश आ रही है, बर्फ़बारी गिर रही है, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। तो आगे मानसून से पहले पहले अच्छा रहेगा कैंपिंग करना। तब तक हम भी प्रैक्टिस करके रखते हैं कि किस तरह से कैंपिंग की जाती है, किस तरह से सेटअप किया जाता है, और भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि फ़ायदा ये है यहाँ पे आने का, ऊपर छत है, इसके नीचे फिर बारिश भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल के लिए। हम मधु दीदी जाएंगे पहले खेत, ये गोबर डाल के फिर ऊपर को आएंगे। ये वाली जगह यहाँ पे ठीक है हमें ट्राई करने के लिए। ऊपर छत है, बारिश भी नहीं आएगी और जगह खुली है तो ट्राई भी कर पाएंगे अच्छे से। अभी तो फ़िलहाल देखेंगे कि हम क्या पता गाँव में ही किसी जगह पर कैंपिंग करें। वैसे तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जानवर ना हो। आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पे एक भालू था जिसने कि कम से कम 10-15 गाय खा ली थी। और क्योंकि लोगों ने घर से थोड़ा दूर बनाए होते हैं काऊ शेड, पुराने जो घर होते हैं, मैंने दिखाया भी था, निचली साइड काऊ होती थी और ऊपरी साइड हम खुद रहते थे। बट अब ऐसा है कि काऊ शेड थोड़ा दूर होते हैं, तो भालू कब रात को आता था। और काऊ शेड थोड़ा ऐसे ही होते हैं, मतलब उतने पक्के नहीं होते, टेम्परेरी से बनाए होते हैं। तो उनको वो कभी छत से घुस जाता था, कभी दरवाज़ा तोड़ के। अगर तो वैसा हो कि कोई भालू हो या कोई और जानवर हो तब तो डर सा लगता है। अभी आजकल तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं है। बाकी देखते हैं, यहाँ पे वैसे लेपर्ड भी है और भी जंगली जानवर यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं, पहले ये ट्राई करते हैं फिर डिसाइड करेंगे क्या होता है आगे। चलिए जी इसकी अनबॉक्सिंग कीजिए। चलो वैसे भी बारिश में रह के ना घर में बोर हो जाते हैं, कुछ कर ही लेते हैं उससे अच्छा। ये अनबॉक्सिंग तो कर दिया मधु दीदी ने और अब शुरू करते हैं ज़रा इसको सेटअप करना। तो शुरू करते हैं अब इसे खोलना। पर वाली साइड से होने सुना। बड़े मजबूत लगे हैं। बस ये नीचे को गई वाली साइड। दो आदमी के लिए तो ठीक है शायद, है ना। चलो हेलो। अब इसको हम बांधते हैं
और इसको अच्छे से पहले टाइट करेंगे, फिर देखेंगे ज़रा इसका ट्रायल आज अच्छे से ही करते हैं। एक ये है कहाँ? यहाँ, एक वहाँ है, एक यहाँ है। अभी हम निकाल तो रहे हैं, पर इस तरह की नॉट बांधना तो शायद हमें नहीं आएगा बाद में, ऐसा लगता है कुछ। बंद करता हूँ, रुक, करूँ बंद। देखो अपनी 2 रस्सियाँ तो लग चुकी है। इसमें अंदर को 2 जगह पॉकेट भी है। ये तो हवा में ही आ गया। यहाँ किस में बांध सकते इसको? यहाँ हमें कुछ मिलता ना। एक आइडिया है मेरे पास, रुक जाओ, मैं कुछ सामान लाता हूँ ना, उसमें बांधेंगे। एक लाता हूँ। कुछ इस तरह का टेंट है, काफ़ी बड़ा टेंट है और इसमें 2 पॉकेट अंदर को भी है। और हम सोच रहे थे, मैं तो इसको बोल रही हूँ कि चल खेत में ट्राई करते हैं, पर ये बोल रहा है कि गीला नहीं करना है। ये अभी बस सीखने के लिए हमने इसको खोला है कि किस तरह से इनको बांधते हैं और जो इक्विपमेंट होते हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। लो क्या ये रहने दे, इसमें बांधेंगे हम। और ये जो बाहर वाला है ये बाहर के लिए है, और इसके अंदर एक और है जो नेट सी है थोड़ी, ये पतले वाला भी है, एक इतना वाला भी एक। ये देखो, सिर्फ इसको भी लगा सकते हैं, और ये दूसरा ये बाहर से डबल कवर के लिए ये वाला, सॉरी। तो अभी तो हम फिलहाल के लिए समझ चुके हैं इसे किस तरह से लगाना है, बांधना है। चलो इसमें मधु दीदी जाएंगे, गृह प्रवेश हो रहा है इनका। चलो फिर बंद करो। अब मैं टेंट में रहूंगी आज, अंदर वाला तो क्या ही करना, बंद करूँ इसको भी। हाँ करो। ओके बाय बाय, गुड नाइट। इस तरह का है, 2 आदमी इसमें कंफर्टेबली आ सकते हैं, 2 आदमी का ही है ये। तो गाइस राहुल को भी जाना पड़ा वापस से घर, क्योंकि वो ना यहाँ की इस वाले घर की चाबी लेके नहीं आया है। तो हमें जो टेंट में पीछे टेंट लगाया है हमने, इसमें कुछ चीज़ें डालनी है नीचे बैठने के लिए, तो वो नीचे अंदर घर के अंदर ही है, थर्मोकॉल वगैरह। तो ये आ गया है राहुल वापस चाबी लेके, होपफुली कि लेके आया हो, और छाता लेके भी नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही है। एक्साइटमेंट इतनी थी कि अपने घर की चाबी लाना ही भूल गए। और अब हमने अंदर से निकाल दिए हमारे बिस्तर तो क्या, नीचे बिछाने के लिए हमने निकाला है। इससे बोलते हैं गद्दी, गद्दी बोलते इसको, गद्दी। अच्छा बैठक। ऐसे तो इसके अंदर थर्माकोल होता है, लेकिन इसके ऊपर बाहर से ना मोटा थर्माकोल होता है, गद्दी बोलते हैं हमारे तो पहाड़ी में, कि गद्दी या नीचे बैठने की बैठक होती है। और इसके बाहर कवर लगे होते हैं। तो ये भी एक तो डाल भी दिए, पूरे आ रहे ये भी इसमें। ये देखो, रुको पहले हम इसका, बट कैंपिंग के लिए तो वही वाले ले जाने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो फोल्ड होते हैं अच्छे से, कैंपिंग जो थोड़े के लिए पतले तो होते अलग हैं। अब इसमें बैठेंगे हम लोग। तो हमें इसका कुछ आइडिया नहीं था पहले। अभी एक वीडियो देख रहा था घर जाते हुए, तो ये जो हमने यहाँ लगाया है ना, एक्चुअल में ये यहाँ नहीं लगते हैं, तो ये लगते हैं इधर, ये सारे इधर लगते हैं। ये इधर लगेगा, वहाँ देखो वहाँ नीचे दिख रहा है, वहाँ लगेगा, और इसमें लगते हैं वो, ये दिखाओ तो मुझे दीदी, क्या जो आपके हाथ में है ना, हाँ जो ये वाले है ना, तो ये जब मिट्टी के ऊपर होता है ना, जैसे एक है, तो ये इसमें ऐसा लगेगा, यहाँ पे इसमें अंदर डाल के, ऐसे अंदर डाल के इसमें ऐसे उसको उस मिट्टी में डाल देते हैं। और जो ये धागे बांधे हैं ये हमारे इधर लगते हैं, इस साइड। अब कुछ खाने का इंतजाम भी कर ही दो दीदी। मैं क्यों करूं, मैं तो मेहमान हूँ। मेहमान नहीं हो राहुल आप। ही करेगा ऐसा, जो भी करेगा। नहीं, जिस तरह का अब ये मौसम हो चुका है, इसमें मैगी तो बनती है। अब दीदी को बोलता हूँ अगर ये मैगी बनाते हैं, वैसे अगर बारिश रुक जाती है तो हम बाहर ही सेटअप कर देंगे मैगी बनाने का भी, और मैगी बना सकते हैं, यहाँ पे चाय बना सकते हैं। अगर विया घर में होती ना, तो हम जरूर कुछ ऐसा प्लान करते कि रात को इधर ही रुकते और रात को हम यहीं पे रहते, विया को भी काफ़ी अच्छा लगता। और मैंने ले आए 2 पिलो भी, अब ज़रूरत है तो बस एक कंबल की। तो ये बन रही है मैगी, और वहाँ देखो साइड है चाय। मैगी बन रही है मेरी पसंद की, बिल्कुल सिंपल मैगी, कुछ नहीं है, बस जैसे होती है 2 मिनट वाली मैगी, बस वैसी है। और इसमें ज़्यादा दिखाना भी क्या, आपको भी पता है मैगी कैसे बनती है। डालो जी। अगर मौसम ठीक होता ना तो हम ज़रूर बाहर करते हैं सारा काम। जितने में मैगी और चाय बनेगी उतने में मैं कंबल भी ले आया हूँ। और देखो इसमें कंबल है, पिलो है, और नीचे से भी हमने एक गद्दे से डाल दिया है। बारिश तो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और हवाएं भी चल पड़ी है, हवाएं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चली है। और इसी के साथ हमारी मैगी और चाय भी आ चुकी है। ब्लैक टी पीना ही हम प्रेफर करते हैं। वाह ये मस्त है, ऐसी बारिश और उसमें मैगी और चाय। तो ये होगी हमारी चाय मैगी तैयार,
और अब आप इसका मजा लो देख के और हम लेते हैं इसका मजा खा के। वैसे तो मैं घर से माचिस भी ले आया था कि कहीं जरूरत पड़े हम बाहर ही बनाए, बट बारिश की वजह से ये तो नहीं हो पाएगा। बाहर हो रही है बारिश और हम दोनों बैठे हैं टेंट में अपना मैगी और चाय एंजॉय करने। चाय भी मस्त है। हमारे वीडियो काफी अच्छा लग रहा है ऐसे, बाहर बारिश हो रही है और हम यहाँ से देख रहे हैं। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अब इसने राहुल ने मुझे एक अच्छा आइडिया भी दे दिया है कि इन फ्यूचर कभी बारिश वाला मौसम हुआ और मुझे कुछ करने को नहीं हुआ तो मैं अकेले निकल जाऊंगी कैंपिंग पे और किसी खेत में जाके खेत में नहीं। और उस भालू का क्या करोगे? तो रात को थोड़ी ना जाऊंगी, दिन को बोल रही हूँ। फिर जाऊंगी कहीं कुछ बनाऊंगी फिर खाऊंगी। गाइस राहुल फाड़ मार रहा है। हमारे टेंट में बदबू। कोई बात नहीं, नेचुरल है। आपसे हो गया तो क्या गलती हुई? वैसे नहीं हुआ, राहुल ने किया। इसके साथ ऐसे क्लोज टेंट में रहना भी एक रिस्की है वैसे। तो अभी हमारी मैगी पार्टी और चाय पार्टी हो गई है टेंट के अंदर और बाहर हो रही है बहुत बारिश। तो मजा आ रहा है काफी, सच में बता रही हूँ बहुत मजा आ रहा है। और एक नया एक्सपीरियंस ना हमेशा खुशी लेके आता है, तो ये वैसी ही खुशी हमारे लिए है क्योंकि देखो इसको छोटे बच्चे की तरह एकदम से चला गया है अंदर और सोने भी लग गया है। अब इसको थोड़ी देर सोने देती हूँ और खुद मैं करूंगी उतने में एडिटिंग का काम। मुझे थोड़ा एडिटिंग का काम रहता है, मैं वो करती हूँ और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं तो एडिटिंग करने बैठ गई हूँ और राहुल यहाँ पे सो गया है। शाम के 4 बज चुके हैं और मधु दीदी तो इसी टेंट में सो गए थे। मैं तो रूम में था अभी तक और एक घड़ी रेस्ट किया और अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि बड़ी मम्मी भी आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सामान ले जाना है और फिर घर चले जाएंगे। मौसम ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही है, रुक रही है। अभी दिखाता हूँ कितना मस्त दिख रहा है सामने। ये देखो सामने कितना मस्त दिख रहा है। टाइम लैप्स पे लगाता हूँ, शायद अच्छा सा दिख जाए ये। हेलो, गुड मॉर्निंग। मस्त नींद आई क्या? अब बड़ी मम्मी हंस रही है। बड़ी मम्मी आप भी जाओ घर में। अब इसको इकट्ठा करके समेट के जो जो चीजें हैं वापस उसी जगह पे रख लेते हैं। इसको भी बंद करते हैं। टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल रही। अब नया मिशन लॉन्च होगा बहुत ही जल्द, इसरो की तरह। बड़ी मम्मी बोल रही है बाहर लगाओ कहीं जंगल में। अब जाएंगे जंगल में भी, मौसम ठीक होना चाहिए पहले। ये हमने पैक तो कर लिया है, इजीली पैक हो गया। थोड़ा सा वीडियो देखी थी पहले जिससे कि पता चला था कि उनको भी कैसे लगाते हैं, तो काफ़ी इजी है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, ऑटोमेटिक जैसा है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा जोड़ने और घटाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा खोलो तो भी खुल जाता है और पैक करने में भी एकदम से पैक हो जाता है। तो 2 आदमी के लिए ये है और 2 आदमी इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक आदमी भी कर सकता है। अच्छा, एक आदमी फिर शेर पे भारी नहीं पड़ सकता जब आपके पास शेर आएगा रात को। हाँ जी, कैंपिंग कर रहे हैं, मुझे भी कुछ दो ना खाने के लिए। लो जी, हटो। चलो जी, अब चलते हैं कहीं कैंपिंग करने। तो अब चल पड़े हैं घर की ओर। मैं तो थोड़ा पहले आ गया हूँ और मेरे पास है गाय के लिए फीड। बूंदाबांदी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, जिससे पहले कि ज़्यादा बारिश शुरू हो जाए उससे पहले घर की ओर भाग जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये रख लिया है यहाँ पे फीड का कट्टा। लगता है कोई जादू हो रहा है। ये देखो बीच से कैसे रोशनी से आ रही है। बाकी तो बारिश हो रही है अभी यहाँ तो। भागते भागते आना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी सांस से चढ़ गई है। अब ऐसे मौसम में कुछ और तो करने के लिए होता नहीं है। अब देखते हैं, शाम को घूमने भी नहीं जा सकते। मधु दीदी भी पहुंच चुके हैं। चलिए स्टैंड दे दीजिए, तो ये वाला भी दे दो। जाओ भागो। अब देखते हैं बारिश रुकती है या नहीं रुकती। अगर तो बारिश रुक जाएगी तब तो सड़क की तरफ घूमने जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं घर में रहना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, एवलांच की वार्निंग आ रही है। मैसेज में लिखा है कि एवलांच कभी भी आ सकता है, तो ध्यान से रहे, सतर्क रहे। अब देखते हैं
बारिश रुकती है तो निकल ही जाएंगे। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी देखो सनसेट हो रहा है और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और दिन भी काफ़ी बढ़ चुके हैं अब, तो अभी भी टाइम लग जाएगा सनसेट होने में। तो आज की भी वही रूटीन, अभी मैं एडिटिंग करके दीदी के रूम वापस आ रहा हूँ और बारिश हो रही थी, छाता लेके मैं सड़क की ओर गया ही घूमने क्योंकि दोस्तों का फ़ोन आ गया था, इसीलिए निकल गया। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। बाकी कमेंट का रिप्लाई तो मैं सबको ही देता हूँ, ये तो आपको पता है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ब्लॉग्स इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब।